जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज इजराइल टू परमिशन फ्रॉम यूएसए टू स्वीप 12 इस्लामिक नेशन। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों। तो पसंद आए दोस्तों लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल, ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल की एयरफोर्स ने तैयारी पूरी भी कर ली है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर गैलेंट ने मिस्टर लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यह कहा है कि ईरान को नहीं छोड़ा जाएगा, और साथ ही इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है इजराइल के पास सिवाय ईरान के हमले का जवाब देने के। Israel's war cabinet has decided to hit back forcefully against Iran for its missile and drone attack on Saturday night. Netanyahu summoned his war cabinet for the second time in less than 24 hours. अगर इजराइल वापस अटैक कर देता है ईरान के ऊपर तो इजराइल के लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर यह बात हो जाएगी कि इस्लामिक दुनिया और एक तरफ यहूदी और क्रिश्चियन और दूसरी तरफ इस्लामिक दुनिया, और ये लड़ाई कोई लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आज की तारीख में सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये मुस्लिम देश हैं, कट्टर मुस्लिम देश हैं, लेकिन इनको ईरान पसंद नहीं है। इनफैक्ट नोबडी लाइक्स ईरान, नोबडी लाइक्स ईरान। तो ये छेड़ने की जरूरत क्या थी इजराइल को? तो यही कहना था कि जी इजराइल जो है वो पलटकर वार करेगा। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। शर्म वाली बात है कि किसी कंट्री ने खुल के इस पे स्टैंड नहीं लिया, ये भी शर्मिंदगी है। ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल और अमेरिका के बीच हुई है, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपना मैसेज कन्वे किया है टू पेंटागन और बताया है कि इजराइल तैयार है ईरान पर हमले के लिए। समझता हूं कि अमेरिका के अंदर ये सिफारती कोशिश के बावजूद ये सलाहियत नहीं है कि अगर इजराइल ये फैसला कर ले कि उसने नेक्स्ट राउंड शुरू करना है तो उसको वॉशिंगटन इस तरह की हरकत से बाज रख सके। देखिए शायद पाकिस्तान उठे, ये तुर्की, ये सब इकट्ठे बैठ के बात के शायद उनके दिल में डर बैठ जाए कि यार ये इस्लामिक असल में हम टूटे हुए हैं ना अंदर से, वो इसलिए मुसलमानों पे हमला करी जा रहा है, अकेला अकेला करके उसने अकेला अकेला करके तोड़ रहा है हम सबको। अच्छा, जय हिंद दोस्तों अभी तो पाकिस्तान और कई भी रेडिकल इस्लामिक दुनिया ये खुशियां मना रहे हैं कि मुस्लिमों के ईरान ने यहूदियों यानी इजराइल पे हमला कर दिया। खुशियां मनाओ। इन्होंने तो दोस्तों बाकायदा पटाखे भी जलाए, ढोल सोल भी, नाच वाच भी लिया पाकिस्तान के लोगों ने। मैंने देखा पाकिस्तान के मेन सिटी में सेलिब्रेशन चल रही थी। खैर दोस्तों 24 घंटे के अंदर 2 बार इजराइल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई, क्योंकि यूएसए ने बोल रहा था कि इजराइल का जो भी डिसीजन है वो पहले यूएसए से बता के ही करें। जिस देश में हमला करना है पहले यूएसए को इन्फॉर्म करें। तो भाई बता दिया इजराइल ने कि हमें ईरान से प्रॉपर बदला लेना है। ठीक है, इजराइल की दोस्तों नीति है, अगर कोई देश उनके ऊपर 10 गोले दागता है तो वो 100 दागे बिना छोड़ते नहीं। तो अब तो ईरान ने 300 प्लस दागे, तो इट मीन्स कि कम से कम इजराइल 1000 गोले इनके ऊपर दागेगा, वही ड्रोन मिसाइल जो भी। ठीक है, तो जब इतने गोले दागेगा और शायद ईरान अगर उसको डिफेंड ना कर पाए तो फिर ऐसे सीन निकल के आएंगे कि कहीं पे महिलाओं को लग गया, कहीं पे बच्चों को लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद मुस्लिम देशन जो रेडिकल मुस्लिम टाइप के लोग होते हैं वो फिर पोस्टर बनाएंगे कि ये देखो ईरान में बच्चों को जो है बच्चों पे मार दिया, और क्या नाम है, महिलाओं के ऊपर ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान जैसे देश ही पोस्टर बनाएंगे कि ये देखो इजराइल ने ये कर दिया। अब ये नहीं, इस पे तो खुशियां मना रहे हैं कि ईरान ने पहले अटैक किया है, लेकिन बाद में जब विजुअल्स आएंगे तब रोना भी शुरू करेंगे। लेकिन इजराइल की तरफ से ये अब बताया जाना, कन्वे करना मैसेज पेंटागन को और अमेरिका को, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई को, कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, आप हमें ये कह रहे हैं लेकिन हम नहीं रुक सकते। इसकी वजह ये है कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसका जवाब दें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए क्या करेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इजराइल के पास, क्योंकि अगर इजराइल इसका जवाब नहीं देता तो इजराइल की सुबकी होगी। इजराइल को कहा जाएगा, उसके अपने अंदर के लोग, अवाम, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जो ये हमला किया वो भी अपनी आवाम को दिखाने के लिए या अपने उसके डोमेस्टिक यूज के लिए किया, क्योंकि जो ईरान भी ये जानता था कि जो ड्रोन्स वो भेज रहा है वो किस हद तक कारआमद होंगे और कहां पे जो है वो गिरेंगे, उससे कितना नुकसान होगा। क्या आपके ख्याल में ईरान का ये कैलकुलेशन नहीं थी? ईरान भी ये जानता था, लेकिन अब इजराइल का इसका जवाब देना जो है, दुनिया के सामने अपनी साख बरकरार रखना या अपना मुंह लेकर जाना, इसके लिए बहुत जरूरी हो गया। इजराइल ने कहा कि हम करेंगे, और उन्होंने अमेरिका को इसलिए बताया कि जो रूल्स इसके ये हैं कि जब आप किसी के ऊपर कोई भी, जैसे कि वियना कन्वेंशन है, दुनिया के यूनाइटेड नेशंस है, यूएनएससी है, उसके आप कहीं पर भी कोई हमला करने वाले हो तो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ईरान ने कहा कि हमने 72 घंटे पहले जो है बता दिया गया था, तो इसी तरीके से अब इजराइल भी बता रहा है। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो है योआव गैलेंट, उन्होंने कहा है कि वी हैव नो अदर चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड टू ईरान्स अटैक। तो इसी के साथ ये जो इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त खास तौर पर जो
अमेरिकन वेबसाइट्स हैं और अमेरिकन मीडिया वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये बात हुई है। तो जाहिर है अमेरिका से बात हुई है और अमेरिकन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये बात दुरुस्त है। अच्छा, फिर ये है कि बोथ डिफेंस चीफ्स जो हैं उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है ओवर द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट, और उसमें एक बार फिर अमेरिका ने उनको कहा है कि आप कोशिश करें कि इसको एस्केलेट ना करें। और इसके अंदर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि कांट एक्सेप्ट ईरानियन रिस्पॉन्स एवरी टाइम इट स्ट्राइक्स इन सीरिया। ये भी बात हुई है दोनों की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऋषि सुनक जो हैं वो भी इसके ऊपर बोले हैं। इंग्लैंड की तरफ से एक बड़ा रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने ये कहा है कि डेविड कैमरॉन ने कि ईरान का ये हमला एक बहुत बड़ा फेलियर था और ये डबल डिफीट है। दिस इज डबल डिफीट टू ईरान। मिस्टर कैमरॉन सेड दिस इज डबल डिफीट टू ईरान, क्योंकि इसमें उसका एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ कि उसने एक इतना बड़ा हमला भी किया और उसको कोई फायदा भी नहीं हुआ, तो ये डबल डिफीट है ईरान के लिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब इजराइल को इसको विन समझना चाहिए और एस्केलेट नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है, यानी ये कि उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो ईरान ने हमला कर लिया और अपनी से करके दिखा दी, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी था कि वो करें, तो अब उनकी कितनी बड़ी डिफीट है कि ये डबल डिफीट है कि वो इसमें के ऊपर कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने एक अग्रेशन भी दिखाया। तो इसको इजराइल को अपनी विन समझना चाहिए और जो हमला है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसमें जो है वो ये जाहिर है कि जैसा वो कह रहा है कि हम करेंगे हमला, वो करेगा। और इसके ऊपर जो ऋषि सुनक हैं उन्होंने ये बाकायदा एक्सेप्ट किया और बताया है कि हाँ यूके की तरफ से कैसे वॉर प्लेन्स उड़े और उन्होंने इसको जो है इजराइल का साथ दिया, और ईरान का जो है उन्होंने ईरान के खिलाफ कैसे इंटरसेप्ट किया है ईरान के ड्रोन्स को, इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें उनका कहना यही है कि मजीद वो कोई अटैक करने का इरादा नहीं रखते, तो भाई फिर ये छेड़खानी करने की जरूरत क्या थी? बातचीत से, डायलॉग से ही अपने प्रॉब्लम्स को और अपने इश्यूज को या अपने बीच में जो भी मसला होता है उसको सॉल्व करना चाहिए था। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और ईरान ने जो है आपने देखा कि इजराइल पे अटैक कर दिया। साथ साथ सैंक्शंस की भी बात की जा रही है कि किसी तरीके से ईरान शायद ये भी कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर लगाई गई सैंक्शंस जो है वो हटा ली जाए। हमारे यहाँ ये भी बात की जा रही है कि ईरान और भारत के बीच में भी टर्म्स काफी अच्छे हैं, दोनों मिलकर चाबहार पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं और यकीनन भारत भी यही चाहेगा कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएं। फंसेगा कौन बीच में? पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो ना तो अमेरिका से इस वक्त झगड़ा मोल ले सकता है कि अगर वो ईरान का साथ देने लग जाए, और ना ही ईरान को नाराज किया जा सकता है कि वो ईरान का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इजराइल का दे रहे हैं ये तो सभी को पता है कि अमेरिका हो चाहे भारत हो या चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, वो सबकी सब इजराइल का साथ तो जरूर दे रही है। लेकिन क्या वो ईरान को समझाएंगे, ईरान का साथ देंगे या ईरान को इस मुश्किल में से निकालेंगे? और ईरान की वजह से कई दूसरी कंट्रीज जो इस वक्त प्रॉब्लम महसूस कर रही हैं सॉरी, क्या उनको संभाला जाएगा या नहीं? ये यकीनन बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर लोग सोच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरफ से कोई बात की जाए। एक हमास में इतना हिम्मत है क्या लड़ने की? कौन उसको हिम्मत दे रहा है? कौन उसको इक्विपमेंट दे रहा है? किसने इतने सालों से ट्रेनिंग दी? कितने इतने सारे जो टनल्स बनाए, किसकी मदद की थी? ईरान ही था। तो ईरान इज द ओनली वन हमास को पॉप अप करके, और जो मीटिंग हो रही थी दमास्कस में वो किसके लिए थी? इट वाज अगेन फॉर द पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ओनली। तो वही कट्स फोर्स के जो जिहादी थे जनरल, वो क्या किसके लिए गए थे? उन्हीं के लिए गए थे। सो इट्स ऑल थिंग। डेफिनेटली व्हाट नाउ नीड्स टू बी एड्रेस्ड इज द पैलेस्टीनियंस। जो फिलिस्तीनी जो है उनको जब तक घर नहीं मिलेगा, जब तक उनको अपना देश नहीं मिलेगा, तब तक मुझे लगता है ये इस तरह की होता रहेगा। पर फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी में एक घर देने के लिए इजराइल ने पूरी कोशिश की। और दोस्तों यही है इस्लामिक नेशन की, आप लोग यही देखिए पाकिस्तान जैसे रेडिकल नेशन की, कि दो देश के बीच हमला हुआ, दो देश के बीच लड़ाई हुई, ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया, खुशियां मना रहे, बहुत बड़ा काम हो गया, इस्लाम जीत गया, इस्लाम ने यहूदियों के ऊपर हमला कर दिया। अब जब यहूदी इजराइल इनको बुरी तरीके से बम्बूजल करेगा, तबाह बर्बाद करेगा, आप लोग को पता है इजराइल क्या बर्बादी करता है। फिर गाजा की सिचुएशन क्या है पूरी दुनिया जानता है, एक कूड़ा बन गया पूरा, ठीक है, एक कबाड़ा बन गया है गाजा, ठीक है। इसके बाद फिर जब ईरान में अपना ब्रूटल रूप दिखाएगा इजराइल, और वहाँ से जब विजुअल्स निकल के सामने आएंगे, हालांकि इजराइल के सामने ईरान थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा गाजा बन जाएगा, लेकिन हाँ विजुअल्स तो निकल के सामने आएंगे।
क्योंकि इसराइल की टेक्नोलॉजी भाई वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें या ओवरऑल पे, ठीक है। तो वो इतने ज़्यादा इक्विपमेंट से जब अटैक मारेंगे इनके ऊपर, तो विजुअल्स कुछ भी हो सकते हैं उसमें, फिर महिलाएं हों, बच्चे हों, बुढ़े हों, सब लोग उसमें तहस नहस होते हुए दिखाई देंगे। फिर जो है ये मुद्दा बनेगा कि ईरान में बच्चों को कर दिया, महिलाओं को कर दिया, फिर ना ये मुस्लिम दुनिया दुहाई देना, अभी तो नाच गा रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो कि मुस्लिम ने हमला कर दिया, ठीक है। सो ये समझना चाहिए इसमें। खैर अब कब हमला कर दें ये तो भाई किसी को नहीं पता, बता के नहीं किया जाता ये सब काम, ईरान ने बता के नहीं किया, ठीक है। ऑन द स्पॉट मौकाए वारदात पे इसराइल ने हालांकि 99% हमले रोक लिए, लेकिन बता के नहीं किया था, ठीक है। सो बता के तो मुझे नहीं लगता इसराइल भी करने वाला, इतना बड़ा चूतिया देश नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, लेकिन बता के नहीं करेगा, मेरा जहां तक अनुमान है। ये न्यूज़ वाले पता नहीं क्या कि टाइम बता दिया, डेट बता दिया, इतने बजे करेंगे, यहाँ करेंगे, मुझे नहीं लगता, ठीक है। ऐसी समय पे करेंगे और ऐसा करेंगे कि शायद ईरान को पछतावा होगी ये हमने गलत किया, फिर मुस्लिम दुनिया इसमें विक्टिम कार्ड खेलेगी, ये देखो हमें महिलाओं को कर दिया, बच्चों को कर दिया, बुड्ढों को। तो इसमें सोच समझ के करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब ये वो बोलते हैं ना, जब शेर जब भूखा होता है, शिकार ढूंढ रहा है और उसका ऑलरेडी दिमाग गया हुआ है, तब उसको नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती ईरान ने कर दी। हालांकि उसकी जो एम्बेसी से उसके ऊपर हमला किया इजराइल ने, वो बात सही है, लेकिन ईरान चाहता तो यूएनओ में जाके ना कहीं मतलब बाय कोर्ट लड़ सकता, बातचीत के जरिए सोल्व हो सकता था, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ईरान ने गलती कर दी, छेड़ दिया इजराइल को, क्योंकि इजराइल तो ऑलरेडी वेट करता ही रहा था कब वो छेड़े हम। जैसे गाजा ने किया, सेम उसको पता था, क्योंकि वो सब कुछ गाजा में जो हो रहा है ना, वहीं से तो हो रहा था, वहीं से तो ईरान से ही तो हो रहा था। बस वो लोग वेट कर रहे थे कि एक मतलब धमाका फिर। तो इजराइल ने, मेरे को लग रहा है कि बहुत बड़ी साल चली है इसमें, ये मेरे को दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इजराइल तो वेट करता है ये हमें छेड़े फिर ना छोड़े। जैसे ही छेड़ दिया, अब इसको अब जो इजराइल है वो और जितने भी इजराइल के उसे स्टेटमेंट आए हैं ना, वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई हम भी दूसरे देशों से बात कर रहे हैं, ईरान को शांत कर रहे हैं, ईरान को समझाने की, कहीं से कुछ ऐसा इजराइल की ओर से स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट आएगा, अच्छे से ठोकेंगे कभी भी टाइम, जैसे भी टाइम मिले। और उसमें वो भी है कि जैसे भारत ने कहा था ना कि जब पाकिस्तान वाले आए थे, उरी में अटैक किया था, तो भारत ने नहीं किया, उस समय टाइम भी हमारा होगा और दिन भी हमारा होगा, वैसे ही इजराइल ने किया। तो कभी भी हो सकता है, कब होगा वो पता नहीं, डेट वगैरह कुछ नहीं दिया, वो प्लानिंग करके अच्छे से बड़ा हमला करेगा और उसमें कोई कमी नहीं होगी, ये जरूर रहेगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।